सुबह सुबह जब सवेर हुई और जब मैं उठकर बाहर आया तो यहाँ पर जितने भी पंछियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। आप देखोगे उस बिल्डिंग के ऊपर जितने भी दूर तक बिल्कुल उसकी छत के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा पंछी देखने को मिल रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है ना वो मन को बड़ा सुकून देती है। और जब मैं यहाँ पर आया इस बिल्डिंग के आकर बाहर देखा तो कितनी ज़्यादा सुंदर है जो नेचर का व्यू देखने को मिलता है बिल्कुल इन घर के पीछे। और ये घर भी देखो कितने ज़्यादा सुंदर बना रखे हैं। ये कुछ इस टाइप के घर वगैरह बनाते हैं जिसकी छत के ऊपर हम कभी जा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि बर्फ़ में जितने भी कश्मीर के अंदर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है आपको जितने भी घर दूर दूर तक सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और इन घरों के बिल्कुल पीछे उस रोड के साइड कितनी सुंदर वो पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और सूरज का अभी उगना शुरू हो चुका है और किरणें पड़ रही है इस पहाड़ी के ऊपर फिर इन घरों के ऊपर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर एक वो जगह है जहां पर बहुत सारे लोगों का आने का सपना है, बट कुछ बैक साइड की बात करते हैं तो कुछ पीछे अटैक वगैरह हुए हैं, हमले वगैरह हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने श्रीनगर या फिर कह सकते हो जम्मू कश्मीर के अंदर आना बंद कर दिया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चप्पे चप्पे के ऊपर हमें यहाँ पर फौज देखने को मिल जाती है। जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की हमारी सीरीज़ चल रही है, आप भी मेरे साथ जम्मू कश्मीर की सीरीज़ के अंदर जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर डेली 5 बजे हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाती है। हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारा के अंदर 6वें पातशाही का ये गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको मैं गुरुद्वारे के दर्शन कराऊंगा जहाँ पर सराय वगैरह बनी है, कितना किराया लेते हैं, हॉल बने हैं उसका कितना किराया लेते हैं और आसपास के अंदर व्यू है वो कौन सा देखने को मिलता है। अगर किसी ने भी हॉल में रुकना है तो हॉल भी एज ए रूम की तरह ही यूज़ किया जाता है। तो हॉल के अंदर आप रुक सकते हो। जितने भी ये कमरे हैं, 25 नंबर कमरा है, 24 नंबर कमरा है, ये सब हॉल हैं। तो हॉल में कुछ इस तरीके का माहौल होता है जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पर ओनली कितने लोग रह सकते हैं? 5 से 10 लोग आराम से यहाँ पर इस हॉल के अंदर रह सकते हो। अगर 5 से 10 लोग आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप हॉल मिल जाएगा आपको। 200 रुपया लेते हैं पर हेड एक इंसान का। मान लो हम तो 2 लोग ही थे तो हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। तो ये जितना भी रूम था, जितना भी ये हॉल था छोटा सा, ये सब हमारे लिए हो गया था सिर्फ 400 रुपये के अंदर। क्योंकि हम 2 लोग हैं। तो अगर आप ज़्यादा लोग आ रहे हो, मान लो हम 2 लोग थे, कोई और बंदा आ जाता तो वो हमारे साथ शिफ्ट होगा, मतलब जो जिसको हम जानते नहीं है, जो हमारे लिए एक अननोन है। तो यहाँ पर इस टाइप से हॉल बने हैं। ये 2nd फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो नीचे एक 1st फ्लोर भी है। तो यहाँ पर आराम से रहने सहने का बहुत ज़्यादा अच्छा है जो व्यवस्था करी गई है। चलो मैं आपको दरबार साहब लेके चलता हूँ और इस गुरुद्वारा के इतिहास के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये बिल्कुल सामने गुरुद्वारा की सराय बनी हुई है। आप यहाँ पर आकर रह सकते हो, आप यहाँ पर आकर रुक सकते हो। इस सराय का जो रूम का किराया है वो सिर्फ 700 रुपये बनाए। लंगर हॉल जो है नाइट के टाइम में 8:30 8:30 बजे छकाया जाता है जितनी भी संगत यहाँ पर आती है। और बिल्कुल इस साइड बनी है कार पार्किंग और ऊपर भी हॉल वगैरह बन रहा है, दीवान हॉल वगैरह बन रहा है, पर नीचे पार्किंग है। तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। अगर आपने 700 रुपये नहीं देना तो 200 रुपये के अंदर आपको हॉल मिल जाता है। कभी आपने सोचा कि दुनिया के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दुनिया के अंदर हर एक चीज़ राइट नाउ पॉसिबिलिटी है, बट जो इंसान बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल जिस इंसान को दिखाई नहीं देता, अब वो क्या लगता है आपको वो देख सकता है? अब मान लो कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ऑपरेशन करवाने के लिए, चाहे मैं अमेरिका चला जाऊँ, चाहे मैं यूके के अंदर चला जाऊँ कि मुझे भाई ऑपरेशन करवाना है, बट ये इंसान है जो बिल्कुल अंधा है, इसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता बचपन से, बट इसका ऑपरेशन करो, इसको कैसे ना कैसे करके दिखाई देना चाहिए। तो इस चीज़ से आपको क्या लगता है कि डॉक्टर क्या कहेंगे कि नहीं भाई हम कैसे दिखाई दे सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से होता है। बट जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं, एक माता जी हुआ करते थे और वो बहुत बड़े भक्त थे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के। बट उनसे मिलने के बाद ऐसा क्या चमत्कार होता है, उस चमत्कार ने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को भी फेल कर दिया। बड़ी बड़ी जो चीज़ें हम माइंड के में अंदर लेके चलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, वो सब उस चीज़ के सामने फेल हो गई थी। कल रात भी हम यहाँ पर आए थे तो आपको पता है कि नाइट विजन के अंदर जो काम है कैमरे नहीं करते। सो आगे दरबार साहिब बना हुआ है जिसकी उसारी चल रही है, जहाँ फिर कह सकते हैं काम चल रहा है। तो उसके ऑपोजिट साइड ही यहाँ पर सराय बनी हुई है और लंगर हाल बना हुआ है रहने सहने के लिए। चलो चलते जी दरबार साहिब मत्था टेकते हैं, देन आप लोगों के साथ इतिहास शेयर करेंगे इस गुरुद्वारा से।
गुरुद्वारा साहिब का दर्शन मेला हम कर रहे हैं जी। दर्शन मेला करके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, रूह को बहुत शांति मिली। कहते हैं किस्मत वाले वो इंसान होते हैं जो ऐसी जगह के ऊपर जा पाते हैं। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, हर एक धर्म की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारा टूर चल रहा है और हम हर जगह के ऊपर जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर भोलेनाथ जी ने चरण डाले हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे गुरुओं ने, सिख गुरुओं ने चरण डाले हैं, जहाँ पर चाहे किसी पीर ने चरण डाले हैं। तो उन सब के व्लॉग्स आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस इतिहास के बारे में, गुरुद्वारा साहिब के बारे में। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को यहाँ पर क्यों आए थे? यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे एक माता करके, एक माता के लिए यहाँ पर आए थे। उनका एक बेटा हुआ करता था सेवाराम। जब उनका बेटा सेवाराम था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा विद्वान था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान था। तो कहा जाता है कि उस टाइम के अंदर अगर कोई विद्वान होता था तो उसको जब पता चलता था कि यहाँ पर मेरे एरिया के अंदर कोई विद्वान आया हुआ है, कोई पीर आया हुआ है, या कोई भी नॉलेजफुल इंसान कह सकते हैं, विद्वान जिसे हम बोलते थे, तो वो आया हुआ है, तो वो क्या करते थे, उस इंसान के पास चले जाते थे, उनके साथ मतलब कि बहस करते थे। बहस नहीं कह सकते, मतलब अपने अपने एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते थे, और जो जीत जाता था वो उसकी किताबें रख लेता था। ऐसी चीज़ें और भी आगे आपको सुनने को मिलेंगी। आगे भी हमने जाना है, जब आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो सेम सेवाराम जी यहाँ पर आते हैं, तो सेवाराम जी फिर चले जाते हैं अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब वहीं पर ही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी बैठे होते हैं। तो सेवाराम जी उनसे जाकर मिलते हैं, जाकर उनको मिलते हैं तो उनके चरनी गिर जाते हैं। जाकर चरनी गिरने के बाद मत्था टेकते हैं, देन वहाँ से अमृत छकते हैं, और देन वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने इसी शहर के अंदर, अपने इसी गाँव के अंदर, जहाँ पर अभी यहाँ गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद वो मुलाकात, उनकी जो माता होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान क्यों हो जाती है कि जो इंसान इतना बड़ा विद्वान था, जो इंसान हमेशा ही लोगों के साथ बहस करता था, कभी चुप नहीं रहता था, कभी मतलब किस काम के अंदर टांग उड़ा ली, कभी कहाँ पर अड़ा ली, तो इस टाइप से वो अब शांत क्यों हो गया? तो फिर माता जी ने, उनकी माता ने सेवाराम जी की, उनसे सवाल पूछा भी तुम इतने शांत कैसे हो गए? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं अमृतसर गया था, वहाँ पर मुझे दर्शन हुए हैं हर गुरु गोबिंद साहिब जी के। दर्शन करने के बाद वो डायरेक्टली, उनके माता कहती कि मुझे भी दर्शन करने हैं, मुझे भी उनसे मिलना है। तो वो वृद्ध थे, मतलब वो ज़्यादा ओल्ड एज के से थे, वो मिल नहीं पा रहे थे, तो मतलब वहाँ पर जा नहीं सकते थे ज़्यादा ओल्ड की एज होने की वजह से। तो फिर क्या कहते हैं, सेवाराम जी कहते हैं कि आप भगवान का नाम जपा करो, हरगोबिंद साहिब जी का नाम जपा करो, पाठ करा करो, वो एक दिन आपको आकर ज़रूर दर्शन देंगे। तो माता जी फिर वही काम करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। गुरु जी के 100 साल की उम्र के अंदर, तब उनकी जो उम्र है वो 100 साल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जो आंखों की रोशनी है वो भी चली जाती है। फिर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी यहाँ पर आते हैं, आकर उन माता से, भागपरी माता जी का नाम है, भागपरी माता जी से आकर यहाँ पर मिलते हैं। मिलने के बाद वो उनको अपनी हाथों से बनाया हुआ चोला, जैसे आपने पुराने ज़माने के अंदर देखा ना कि जो औरतें थे हाथों के साथ स्वेटर बनाती हैं, जहाँ शर्ट वगैरह बनाते हैं, चलो अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई चीज़ें बन रही है, तब हाथों के साथ सब चीज़ें बनाई जाती थी। तो माता जी ने हाथों के साथ चोला बनाया था, वो चोला माता जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दिया अपने हाथों से, पवित्र हाथों से। और उसके बाद माता जी ने कहा कि मैं तो आपको देख नहीं सकती, कि मेरी तो आंखों की रोशनी चली गई है। फिर श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने वहाँ पर, जो मैंने आपको भी दर्शन करवाए खूह के, वहाँ पर खूह था, और वहाँ से कहा कि जाओ पानी का जल लेकर आओ, और वहाँ से जल लेकर आए। फिर माता जी ने उस जल के साथ अपने आंखों के ऊपर छिट्टे मारे, जैसे हम अपना मुँह धोते हैं, सेम आंखों के ऊपर छिट्टे मारे, तो माता जी की जो रोशनी है वो वापस आ जाती है। फिर उसी टाइम माता जी दर्शन करते हैं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के। दर्शन करने के बाद माता जी कहते हैं ठीक है भाई, अब मैं धन्य हो चुकी हूँ, मेरे दर्शन हो चुके हैं, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। तो उसी टाइम माता जी है जो, उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो अपनी आत्मा को, शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी आत्मा है जो उनके शरीर को छोड़ देती है। फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी उसी माता का अपने हाथों से इसी जगह के ऊपर संस्कार करते हैं, और संस्कार करने के बाद तो पता ही है, फिर एक पवित्र रूह है तो रब की लड़ लग जाती है। तो सेम बहुत किस्मत वाले होते हैं जो लोग, जो मैं यहाँ पर आते हैं। तो ये एक छोटा सा इतिहास था इस गुरुद्वारा साहिब के, जहाँ पर अभी हम बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम जा रहे हैं कोहिनूर वाली जगह के ऊपर।